Healthcare Today now will discuss about the viral fever in children. The nip in the air has led to more children falling prey to viral fever in the last few days. So viral fever is a kind of infection through virus. Let's talk more about this with our expert doctor Somendra Shukla. Hi sir, welcome to the show. थैंक यू। सर पिछले कुछ दिनों में वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है बच्चों में, क्या कारण है इसके? देखिए क्या होता है कि जब भी मौसम में बदलाव होते हैं, जब भी मौसम ठंड से गर्मी की तरफ आता है या गर्मी से ठंड की तरफ जाता है या बारिश शुरू होती है, तो हमारे शरीर में देयर आर सर्टेन इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल चेंज के समय हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ठीक उसी समय क्लाइमेट में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिस कारण जो वातावरण में वायरल लोड होता है या वायरस की संख्या होती है, वायरस तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। तो हमारा शरीर, आवर बॉडी इज मोर ससेप्टेबल टू दैट वायरल इन्फेक्शन। अब होता क्या है, आजकल जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, धूल, धुआं, पॉलन ग्रेन्स, सब चीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो बच्चों का एलर्जी लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब भी मौसम में चेंज होता है तो ये जो प्रदूषण है वो अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। तो एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है जो बच्चे में एलर्जी ट्रिगर करता है, दूसरी तरफ मौसम में चेंज होने की वजह से इम्यूनिटी शरीर की कम है और वायरस तैयार बैठा है हमला करने के लिए। ये तीनों चेंजेस मिलकर जो क्लाइमेट चेंज होता है, जब मौसम का बदलाव होता है, उस समय वायरल इन्फेक्शन की एंट्री शरीर में करा देते हैं, जिस कारण से बच्चे और बड़े सभी लोग इस सीजन में वायरस का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं फ्लू या कॉमन कोल्ड। ऑलराइट, अगर बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल फीवर है या फिर वायरल फीवर? मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, जो एक वायरल होता है, एक वायरस होता है, वो कुछ जनरलाइज सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में घुसने के बाद। जनरलाइज सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि वो एक साथ 2 या 3 अंगों को इफेक्ट करेगा। जैसे अगर वो गले को इफेक्ट करेगा तो बच्चे में सर्दी, खांसी, गला दर्द होगा। अगर वो पेट को इफेक्ट करेगा तो दस्त, लूज मोशन या वॉमिटिंग होंगी। अगर वो छाती को अफेक्टेड करेगा तो अस्थमा जैसे सिम्टम्स होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कभी भी जब एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो एक से ज्यादा अंगों को इफेक्ट करता है। जैसे सीजनल डिजीज जब भी होगी वायरल की वजह से, बच्चे को सर्दी, खांसी, दस्त, वॉमिटिंग वो एक साथ होगी। दूसरा, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो दैट इज मोर लोकलाइज्ड। वो पर्टिकुलर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन या फीवर का फोकस क्या है। अगर वो सिर्फ या तो वो टॉन्सिल को इफेक्टेड करेगा या सिर्फ वो पेट को इफेक्ट करेगा। दूसरा जो एक लक्षण होता है सबसे जरूरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करने का, दैट इज पीरियड बिटवीन द फीवर। अगर आपका बच्चा बुखार उतरने के बाद अच्छे से खेल रहा है, खा रहा है, तो देयर आर मोर चांसेस कि फीवर इज वायरल इन ऑरिजिन। अगर बच्चा, जैसे आपने बच्चे को बुखार आया, आपने उसको बुखार की दवा दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, बच्चा खेलने लगा, तो इट गोज मोर इन फेवर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अगर वही बच्चा, आपने बुखार की दवा दी, बुखार भी दूर हो गया, लेकिन बच्चा अभी भी ठीक नहीं है, डल है, लेथार्जिक है, फूड नहीं ले रहा है, खेल नहीं रहा है, तो देन देयर आर मोर चांसेस कि फीवर इज बैक्टीरियल इन ऑरिजिन। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। एंड एक लास्ट सवाल कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस वायरल से दूर रखने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वहां से भी वायरल आ सकता है, प्लस इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित है, एक तो उसके कांटेक्ट में ना जाए, उसके क्लोज कांटेक्ट में ना जाए। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसको प्रिकॉशन, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जब भी वो छींके या खांसे तो हमेशा टिश्यू पेपर या रुमाल लगाकर खांसे। हाथ बार बार धोइए, साबुन से धोइए। ये पर्टिकुलरली दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक जो वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित है और दूसरा जो नॉर्मल है। तो जब भी कोई बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह हो
मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कोई भी एंटीबायोटिक ना यूज करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो इसका इलाज होता है वो प्रॉपर हाइड्रेशन होता है। बच्चे को खूब पानी पिलाएं, जूस, शिकंजी ये सब पिलाएं और बुखार के लिए नॉर्मल पैरासीटामोल का प्रयोग करें और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की राय लें। Thank you so much, sir, for coming on our show. So this was Dr. Sumendra Shukla with us. I hope you like our today's show. Please do write us in the comment section below and do subscribe our channel for more updates on health issue. Bye bye.